हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक ज्योतिषी वीडियो में। आज का इस वीडियो का शीर्षक है धनु राशि के 2025 में आगे आने वाले महीने कैसे रहेंगे, उनके ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस रहेगा आगे आने वाले महीनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा लिखा हो वहां देखिए, अगर 9 नंबर लिखा है तो आपकी धनु राशि है। तो धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरु। अभी ये देखिए, गुरु बैठे हैं सप्तम भाव में, ये आपके लिए अच्छा है। सीधी तरह इनके आपके व्यक्तित्व पर है। आपका धनु राशि वालों का ज्ञान निखर कर आ रहा होगा आगे। टीचर हो सकते हैं, अच्छा पढ़ा रहे होंगे, अच्छा ज्ञान बांट रहे होंगे और चेहरे पर इस समय तेज होगा, चमक होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधे आपके व्यक्तित्व पर है। ज्ञान के मामले अच्छा होगा, समाज में इस समय आम हो रहा होगा ज्ञान के मामले में। देखिए, गुरु स्वामी है चौथे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। कहने का मतलब चौथे से चौथे, तो जनता में आपका जो है प्रभुत्व ज्ञान के मामले में बढ़ेगा, ज्ञान के मामले में प्रभुत्व बढ़ेगा। तो ये गुरु की दृष्टि सीधे सीधे पड़ेगी स्वयं के लग्न में, हमने बता दिया। अब यहां से पांचवी दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5। हाँ, इस समय में गुरु की दृष्टि पड़ेगी इस समय अक्टूबर में। अक्टूबर की बात चल रही है, अक्टूबर का है। अभी आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर की बात चल रही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो गुरु की जब लग्न इस भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसमें मंगल और बुध हैं, तो लाभ के योग बनेंगे। मंगल और बुध द्वारा आप ज्ञान के मामले में अच्छा, मंगल और बुध होता है तर्क। आप शास्त्रार्थ करेंगे, कहीं शास्त्रों की बात करेंगे, क्योंकि गुरु है ज्ञान। आप जो है सलाहकारी अच्छी करेंगे उस समय में, और आपका नेटवर्क फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा जब गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इच्छाएं कहने का मतलब है, ये देखिए, मंगल आपके इच्छा भाव के स्वामी हैं और बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। अपने लाइफ पार्टनर से लव मैरिज के भी योग बनेंगे उस समय में। लव मैरिज के योग बनेंगे। देखिए, बुध और चंद्रमा, बुध और मंगल की यहाँ पर युति है और गुरु की दृष्टि है। तो अक्टूबर में आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और मिलना मिलाना बहुत अधिक रहेगा। और यहाँ देखें, राहु की 1 2 3 4 5, तो राहु की भी दृष्टि है। तो आपका लाइफ पार्टनर सोशल मीडिया वगैरह से हो सकता है, सोशल मीडिया पर आपकी चैट वगैरह बढ़ेगी और आपका लाइफ पार्टनर इंटरकास्ट भी हो सकता है। मैरिज की बात भी चल सकती है इस समय में, इंटरकास्ट लव मैरिज भी हो सकती है इस समय में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इंटरकास्ट मैरिज होने के योग बन रहे हैं। अब आप कोई शिक्षा, कोई टेक्निकल नॉलेज ग्रहण करेंगे इस समय में। इसके अलावा ठीक है, अब बात करते हैं गुरु की। देखिए, नवी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, गुरु की दृष्टि यहाँ आ रही राहु पर, यहाँ पर राहु है। तो राहु और गुरु का फल मैं एक ही में बता दूं। देखिए, राहु तृतीय भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। राहु यहाँ पर आपको साहस पराक्रम करवाएगा। जो लोग पत्रकारिता में है उनके लिए बढ़िया है, जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए बढ़िया है, जो लोग छोटी छोटी दूरी यात्राएं करके कुछ डिलीवर करते हैं उनके लिए अच्छा है। और साहस पराक्रम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। जो लोग सेल्स के क्षेत्र में उनके लिए बढ़िया है। और जो लोग जो है आर्म्ड फोर्स में, जो लोग वायु सेनाओं में है उनके लिए अच्छा है। 3 7 11 राशि होती है, 3 7 11 बार तक की राशि होती है। जो लोग जो है वायु सेना वगैरह में है उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ मंगल बुध और राहु तीनों वायु तत्व राशियों में है। इस समय इन सेनाओं का पराक्रम बढ़ेगा और जो है नेम फेम रहेगा। जो लोग इन क्षेत्र में है धनु राशि वाले आकर, तो ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं, राहु का हो गया, गुरु का हो गया, मंगल बुध का हो गया। देखिए, मंगल हमने यहाँ भी लिखा है, वो जो है वो बात है जब ये 28 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक में जाए तब का फल है।
जब वृश्चिक में 28 अक्टूबर से मंगल चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वृश्चिक में जाएंगे 28 अक्टूबर से, देखिए सूर्य भी चला जाएगा, सूर्य 16 नवंबर से वृश्चिक में, 16 नवंबर से सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे। तो यहाँ मंगल और सूर्य की युति हो जाएगी तो आपको विदेश मामले में सफलता, विदेश में आना जाना, विदेशों में कम्युनिकेशन स्किल बन जाएगी नवंबर में, नवंबर की बात है वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि देखिए, शनि का ये अभी यहाँ वक्री हो रहे हैं, ये अभी है 27 नवंबर तक है, 27 नवंबर तक वक्री है। जब तक वक्री है तब तक यहाँ देखिए, यहाँ शनि राहु की युति तरीके से प्रभाव हो रहा है कि कुछ यहाँ शनि ठहर गए हैं, पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब शनि यहाँ चौथे भाव में होते हैं तो कहते हैं, शनि जब चौथे होता है तो घर को देता है लेकिन घर में रहने नहीं देता। तो यहाँ पर आपको कहीं घर से बाहर जाना पड़ जाए कार्य की वजह से, घर के बाहर ही रहेंगे, घर में रहेंगे तो कलह होगी। कहने का मतलब है यहाँ पर कहीं कोई क्रूर ग्रह का गोचर या क्रूर ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, वो चीजें देता है लेकिन उन चीजों से सुख नहीं होता। देखिए आप प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर्टी का सुख अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। कहने का मतलब है निवेश करके तो छोड़ देंगे, वहां पर रह नहीं पाएंगे, कहने का मतलब यह है। हाँ, भूमि भवन वाहन, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो शनि स्थिति कहने का मतलब शनि अपनी राशि का है, स्वराशि का, मित्र राशि का है, तो यहाँ कुछ पॉजिटिव परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है चित्त में अशांति हमेशा रहेगी इस समय में। जब तक वक्री है तब तक और ज्यादा है, जब तक 27 नवंबर के बाद चीजें थोड़ा सा हल्की होगी। अब यहाँ देखिए शनि की दृष्टि है सीधे छठे भाव पर, तो यहाँ पर आपके आपको कर्जों से दूर रहना है, कर्जा नहीं लेना है, लेकिन कर्जा बढ़ जाएगा, अगर आप लेंगे दिक्कतें पड़ जाएंगे, शत्रु थोड़ा सा हावी रहेंगे, रोग हो सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ दृष्टियां शनि की अच्छी नहीं होती। देखिए 7वीं दृष्टि है इनके कार्य क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र पर व्यस्तता रहेगी बहुत अधिक, आप व्यस्त रहेंगे कार्य क्षेत्र में और अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, शनि मेहनत करवाते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पड़ जाएगी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ लग्न पर होगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, हो सकता है आलस्य थोड़ा बहुत हो, लेकिन आपको जब गुरु की दृष्टि, गुरु और शनि की दृष्टि है तो धर्म कर्म में आपकी रुचि बनेगी। कहने का मतलब धार्मिक कृत्य आप करना, धार्मिक कृत्य आप करेंगे, आपका व्यक्तित्व जो है समाज में स्पिरिचुअल व्यक्ति की तरीके से जाना जाएगा। ऐसा हो सकता है जब शनि गुरु की दृष्टि होगी तो। और जो लोग वकालत के क्षेत्र में है उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि और गुरु धर्म कर्म के कारक हैं, धार्मिक कारक, शनि जो है वकालत के न्याय के भी कारक है इस कारण से। अब बात कर लेते हैं, जब गुरु वक्री होकर, गुरु जब यहाँ कर्क राशि में जाएंगे, पहले गुरु जब 19 अक्टूबर से 30 दिसंबर जब गुरु कर्क में जाएंगे, जब गुरु कर्क में जाएंगे तो क्या होगा उसके लिए देख लेते हैं। जब गुरु कर्क में जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे गुरु, गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ होगी आपके दूसरे भाव पर, आपके वाणी में निखार होगा, आपके कुटुंब में सब लोग साथ रहेंगे, कहने का मतलब है आपस में मधुरता बढ़ेगी, कुटुंब में मधुरता बढ़ेगी, आपस में सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और धन संचित धन में आपकी बढ़ोतरी होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, और जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा इस भाव में। जिन लोगों ने जो लोग इस समय ब्याज पर पैसे उठाते हैं, ब्याज पर, उनको जो है इस समय में लाभ मिलेगा। और जब यहाँ कर्क में आएंगे तो यहाँ देखे 7वीं दृष्टि, यहाँ तो 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 7 8 9, यहाँ देखे इस वाले भाव पर आएगी। उस भाव में आपके देखे शनि पर गुरु की दृष्टि है, तो उस भाव में आप उस समय में आप भूमि भवन वाहन परचेज करेंगे उस समय में आपको ये चीजें लेंगे, जब गुरु और शनि का संबंध आपके चौथे भाव से होगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, ठीक है उस समय में। उसके पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ये जब यहाँ शनि होगा तो आप लेना चाहेंगे, प्रयास करेंगे तब नहीं होगा, जब यहाँ गुरु आ जाएंगे तो यहाँ अंदर चीजें बढ़ेंगी, अच्छी हो जाएगी। तो यह हुआ शनि, जब ये जो है गुरु यहाँ आएंगे। अब गुरु यहाँ से वक्री होकर फिर जो है कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ फिर आएंगे दोबारा। जब यहाँ आएंगे ये
ये आएंगे 22 नवंबर के बाद। 30 अक्टूबर से गुरु कर 19 अक्टूबर से 30 दिसंबर। एक बात ये, जहां पर आके फिर यहाँ जब खिसकेंगे तो चीजें एकदम से बूस्ट होंगे आपकी। चीजें क्यों बूस्ट होंगी? क्योंकि गुरु जो है आपके क्या हो जाएंगे, वक्री वक्री होकर यहाँ से फिर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, आपके व्यक्तित्व में एकदम से निखार आएगा और जो है वक्रत्व में इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। उस समय में आपने जैसे मैरिज तय कर रखी है, मैरिज मैरिज आपकी जो है इंटर का मैरिज बात चल रही है, तो उस समय एकदम से क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब ये चीजें एकदम से मिलने लगेंगे। शादी मैरिज होना है तो एकदम से हो जाएगी। कहने का मतलब एकदम से बड़ा मिलने लगेंगे। उसके बाद ये फिर यहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर वही परिणाम मिलेंगे तो मिल रहे थे। ये था शनि ये धनुराशि का अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या प्रभाव रहेंगे। ये मैंने डेट लिखी है 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक में जाएंगे। देखिए बुध भी यहाँ तुला में है, 24 अक्टूबर को यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। और 19 अक्टूबर से 30 दिसंबर गुरु कर्क, जब 19 अक्टूबर से यहाँ गुरु आ जाएंगे कर्क में, 30 दिसंबर तक गुरु यहाँ रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। उसके बाद जब यहाँ पर आ जाएंगे वक्री होकर, फिर 30 दिसंबर के बाद फिर यहाँ पर आएंगे, तब चीजें आपके कार्य में, आपके जो है कार्य करने की कैपेसिटी में बूस्टिंग होगी और आपके व्यक्तित्व में बूस्टिंग होगी। 28 अक्टूबर से मंगल वृश्चिक में, मंगल जब यहाँ आएगा, हमने बता दिया था शुक्र तुला में, शुक्र जब यहाँ पर तुला में आएंगे तब ये देखिए 3 ग्रहों की युति होगी। शुक्र 2 नवंबर से आएंगे तुला में, 16 नवंबर से सूर्य वृश्चिक, 16 नवंबर से यहाँ पर जब देखिए जब सूर्य यहाँ पर होंगे 2 नवंबर और 2 नवंबर के बाद शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य यहाँ पर 16 नवंबर तक पहले से है यहाँ सूर्य और शुक्र की युति होगी, तो शुक्र अस्त हो जाएंगे। तो उस केस में थोड़ा सा आपको ये इस वाले भाव का स्वामी अस्त हो जाएंगे, इस भाव का स्वामी अस्त हो जाएंगे, और यहाँ नीच भंग राजयोगी बनेगा। उस केस में आपको धन लाभ रहेगा। उस समय में धन लाभ रहेगा, मंगल भी लाभ देंगे। मंगल 13 सितंबर के बाद यही आ रहे हैं, उस समय में आपको धन की वृद्धि होगी। हमने लिखा है सूर्य मंगल शुक्र जब यहाँ पर होंगे तो आपको धन की वृद्धि होगी। और 2 नवंबर को शुक्र तुला में, 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में। अब सूर्य जब यहाँ आ जाएगा तो मैंने बता दिया था आपको विदेशों से कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ना, विदेशों से लाभ होना, ठीक है। ये था मेरा धनुराशि के जातकों के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसा रहेगा। ओवरऑल समय अच्छा है, थोड़ा संघर्ष इसलिए है क्योंकि शनि यहाँ चौथे भाव में और शनि की ढैया भी चल रही है। जब लग्न से चंद्र आते चौथे और 8वें, जब शनि का गोचर होता है ढैया चलती है, यहाँ पर नहीं चलती, तो थोड़ा सा संघर्ष होगा। बस ये चीजों को मिलने में देरी, संघर्ष और परिवार में मतलब माता के स्वास्थ्य में कमी और आपके घर में कलह, ये हो सकता है, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।